अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं पीएचडी करता हूँ साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में दो टाइप की स्कॉलरशिप है, एक है सीएससी स्कॉलरशिप और एक है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। सीएससी जो स्कॉलरशिप है उसमें मिलते हैं 3500 RMB, रेजिडेंस मेडिकल एवरीथिंग फ्री। यहाँ अब साउथ ईस्ट में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी सीएससी के इक्विवेलेंट हो गई है। कैसे? यहाँ पे सीएससी वाले जो हैं उनको 3500 मिलते हैं, यूनिवर्सिटी वालों को भी 3500 RMB मिलते हैं एवरी मंथ। एंड हॉस्टल फ्री है, मेडिकल फ्री है। जो पहले 2000 देते थे, मीन्स 2000 RMB यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों को, अब दे रहे हैं 3500 इक्वल टू यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप। सो यहाँ पे 150 सीट्स हैं सीएससी की और 150 ही हैं सीट्स, मीन्स 150 सीट्स हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की। तो टोटल मिलाकर होती हैं 300 सीट्स। तो यहाँ पे जितना हो सके आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड सीएससी पे। जो लोग सीएससी में कहीं और अप्लाई कर रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, तो काइंडली यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर भी आपकी एडमिशन नहीं हो रही सीएससी में, क्योंकि सीएससी एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काइंडली आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। और एक ऐसी भी बात है कि अगर सीएससी पे आप अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करें। ठीक हो गया? क्योंकि आपका अगर यूनिवर्सिटी सीएससी पे नहीं हो रहा तो आपको ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे पीएचडी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है। अभी से ही ट्राई करें एक्सेप्टेंस लेटर लेना, क्योंकि नवंबर 15 को स्कॉलरशिप अनाउंस होंगी दिस ईयर और 15 फरवरी लास्ट डेट है। तो अभी 3 मंथ हैं आपके पास यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, अप्लाई करें। एवरी मेजर यहाँ पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल मेजर्स आर अवेलेबल हेयर। तो आप अप्लाई करें। और यहाँ पे सीट्स 300 प्लस सीट्स हैं, तो अच्छा चांस है, यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे जो मेजर्स है वो है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, टेली कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंस है, एमबीए है, इकोनॉमिक्स है, अपना मेडिकल हेल्थ है, एंड आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और भी मेजर्स हैं, आप देख सकते हैं। लॉ वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी में लॉ वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है, और भी डिफरेंट मेजर्स हैं जो मैं भी आपको बताना भूल गया हूँ। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये हर चीज़ आपको अवेलेबल है। अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप देखें कैसे अप्लाई करना है। पहले कौन सा फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है या सीएससी का फॉर्म फिल करना है। जितने भी अगर आपको क्वेश्चन है आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, देन सीएससी स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ एंड देखते हैं कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं ये साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है। अब हम जाएंगे स्कॉलरशिप में, स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई डायरेक्टली टू एम्बेसी, इसको कुछ नहीं करना आपको। ठीक हो गया। SEU CSC स्पॉन्सर पोस्ट ग्रेजुएट, ये हमारा काम का है। सबसे पहले हम जाएंगे SEU स्कॉलरशिप पे। हम SEU स्कॉलरशिप पे आ गए। ये देखें SEU स्कॉलरशिप, इस एप्लीकेशन पीरियड नवंबर 15 2014, ये हो गया। मई 15 2025 ये डेडलाइन थी। अब जो नेक्स्ट आएगी 2 नवंबर 2025 आएगा, 15 नवंबर को अपडेट करेंगे। और मई 15 2026 डेडलाइन होगी। एप्लीकेशन मटेरियल क्या चाहिए हमें? सिंपल है, पासपोर्ट जो वैलिड हो 1 साल के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? जिस जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा उसको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो मास्टर के लिए अप्लाई करेगा उसके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने बैचलर और मास्टर कंप्लीट नहीं की, अपना वो मई जून में अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो इसलिए कि जिसकी रिजल्ट लेट आती है तो उनको ये ऑफर करते हैं कि भाई प्री ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट आप दे दें,
फिर हम आपको दे देंगे एडमिशन। फिर मगर आपको लेटेस्ट डेट ऑफ ओपनिंग हायर डिग्री सर्टिफिकेट 15 दिसंबर को जमा 15 सितंबर को जमा कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप स्टडी कर सकते हैं। ये देखें क्लियर लिखा हुआ है। ओके हो गया। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एकेडमी रिकॉर्ड्स HSK 4। अच्छा, ये जो HSK 4 HSK 5 है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो मेडिकल में अप्लाई करते हैं मास्टर के लिए, तो उनके लिए अमूमन है, ठीक है ना। इफ इंग्लिश नॉट रिलेटिव लैंग्वेज यू रिक्वायर्ड प्रोवाइड आइल्स 6.0 और टोफिल। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तानियों ने सारा जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में किया हुआ है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकलता है। आपने जहाँ से पढ़ा है, स्टडी की, बैचलर मास्टर, वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकाल लें, तो आप वो जमा करिएगा। ठीक हो गया। नो नीड आइल्स, आइल्स की ज़रूरत नहीं है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो देंगे। कोशिश करें फुल प्रोफेसर से लें, अगर फुल प्रोफेसर नहीं है तो एसोसिएट प्रोफेसर से ले लें। ठीक हो गया। रिसर्च प्रपोजल नॉट लेस देन 800 वर्ड्स, 800 वर्ड से भले ज़्यादा हो, 1500 1200 वर्ड्स हो, नो इश्यू, 800 से कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है 9 नंबर पे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम सुपरवाइजर compulsory for doctoral program applicants, master program applicants of medical and economics and management major। अच्छा, PhD के लिए इन लोगों ने मैंडेटरी कर लिया है एक्सेप्टेंस लेटर। तो अभी September 1 है, तो आप अभी से ट्राई करें, एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। PhD डिग्री वाले मास्टर के लिए सिर्फ 2 मेजर में एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, एक तो मेडिकल और दूसरा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं MBA हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट साइंस हो गया। ठीक हो गया। 9 नंबर क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड विथ इन 6 मंथ। ये फॉर्म हर चीज़ यहाँ पड़ी, आप क्लिक करेंगे इसको तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। 10th नंबर पे आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल कॉन्विक्शन, आपको क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक हो गया। 11 नंबर पे सम प्रोग्राम में नीड अदर मटेरियल, एग्जाम्पल आर्किटेक्चर प्रोग्राम आस्क फॉर द एप्लीकेंट पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो उनके लिए चाहिए जिनका आर्किटेक्चर में यहाँ अप्लाई करें, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो होता है यहाँ पे। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर अप्लाई ऑन SU एप्लीकेशन सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो सिस्टम है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल प्रोग्राम, सबमिट योर एप्लीकेशन मटेरियल, कंप्लीट द ऑनलाइन सिस्टम। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ आप एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजेक्ट कर लेंगे। Notification of the accepted application will be announced on our college website। ठीक है भैया। Note: Please ensure the completeness and accuracy of application information. All admission materials will be made based on the application information provided and will be not modified after completion। ये कह रहे हैं कि जब भी आप अपना क्लियरली अपलोड करें फिर ये मॉडिफाई नहीं होगा जब आप इसको ओके कर लेंगे। ठीक होगा, सिंपल ये। प्लीज इंश्योर the authenticity of your application material. If any untruthful content is found in application material, you will be disqualified, cannot apply to Southeast University again within 2 years। इसका मतलब है अगर कोई भी आपने फेक चीज़ अपलोड कर दी या झूठ बोला डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये आपकी एडमिशन कैंसिल कर देंगे एंड 2 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। The application document must be in Chinese or English। Any document in other language can be attached with a notarized English or Chinese। इसका मतलब यही है कि अगर चाइनीज़ या और इंग्लिश में है तो ओके, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराने पड़ेंगे। ओके। प्लीज़ फिल योर चाइनीज़ नेम इफ़ यू हैव। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपके पास चाइनीज़ नेम है तो आप फिल करें, अदरवाइज लीव इट, नॉट कंपलसरी। Please be sure the email address you will write on application system is correct। If you are admitted, the application document will be sent via email। अच्छा, आप यहाँ पे ईमेल का ज़रूर गौर कीजिएगा, अपनी ईमेल करेक्ट दीजिएगा। कोई
आगे पीछे कर देता है डॉट या अंडरस्कोर या नंबर, तो काइंडली यहाँ पे ईमेल करेक्ट देनी है आपको। एंड कोई भी मसला हो तो आप इनसे रजू कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक हो, ये एडमिशन की ईमेल दी हुई है, आप कॉल भी कर सकते हैं ये यू फोन के नंबर से। मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, प्लीज़ डोंट यूज़ जीमेल, मेहरबानी करके जीमेल ना यूज़ करें। तो आपने ये समझ लिया डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन सी डेडलाइन है। फिजिकल फॉर्म यहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस सर्टिफिकेट वाला जो है वो डीपीओ ऑफिस से आपको मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से आपको मिल जाएगा ये पुलिस क्लियरेंस वाला। ठीक हो, ये भी हो गया, हर चीज़ क्लियर लिखी हुई है। और आपको सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम में अपना यहाँ पे फिल फॉर्म करना है। पीएचडी वालों को अगेन अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, लेटर फॉर एक्सेप्टेंस यहाँ पे सुपरवाइजर पे क्लिक करेंगे, ये लेटर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्मेट भी आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रोफेसर कह रहा है कि आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड मी टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट अवेलेबल है, आप क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये टेम्पलेट आ गया, ये देखें ये टेम्पलेट वर्ड में डाउनलोड हो गया। तो इट्स वेरी इजी। फिजिकल एग्जीबिशन फॉर्म क्लिक करना चाहेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखें ये फिजिकल एग्जीबिशन फॉर्म पड़ा हुआ है। तो हर चीज़ अवेलेबल है वेबसाइट पे, नो नीड टू वरीड। ये यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें ये अपना यहाँ एरर दे रहा है, शायद कोई टेक्निकल इशू होगा। तो ये चीज़ अवेलेबल है, ये हो गया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, डन हो गया। अब हम चलते हैं सीएससी वाले पेज पे, ये लिखा हुआ है, ये लिख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है SEU CSE स्पॉन्सर्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये आ गया, देखें admission step 1 for students who have passed all the reviews we will provide on pre-admission letters to recommend you for CSE scholarship by the end of the March। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो हमारा जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा वो हमें प्री एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेंगे। ये देखें प्री एडमिशन लेटर एंड ऑफ द मार्च में, द एप्लीकेंट स्टेटस ऑन द सिस्टम विल बी वेटिंग फॉर प्री एडमिशन लेटर। ठीक हो गया। स्टेप 2 क्या होगा, सबमिट द प्री एडमिशन लेटर ऑन द CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेसिफाइड इन द लेटर, otherwise you will be considered give up the opportunity to be recommended। जैसे ये प्री एडमिशन लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्री एडमिशन लेटर देंगे मीन्स ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे प्री एडमिशन लेटर मिले आपको CSE के पोर्टल पे जाके, ये यहाँ पे पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे, और ये प्री एडमिशन लेटर भी वहाँ पे अटैच करना है। द एजेंसी नंबर आल्सो प्रोवाइड हेयर, देखें एजेंसी नंबर आप जैसे ही देंगे तो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी आ जाएगी। द प्रोग्राम टाइप इज बी, ठीक हो, ये हर चीज़ लिखी हुई है। स्टेप 3 द एडमिशन डॉक्यूमेंट विल बी ईमेल टू द एड्रेस विच यू विल बी सिस्टम आफ्टर रिसीविंग द फाइनल डिसीजन ऑफ CSE। स्टेप 3 कह रहा है द एडमिशन डॉक्यूमेंट आपको जो ईमेल करेंगे वो आपको रजिस्ट्रेशन, द टाइम रजिस्ट्रेशन इज लेट ऑफ अगस्त अर्ली September 2025, द एग्जैक्ट टाइम विल बी कंफर्म ऑन द एडमिशन लेटर। फिर आपको ये सारा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, X1 वीज़ा फॉर्म, चाइनीज एम्बेसी कंसल्ट, XYZ जितना भी है, ये आप रजिस्ट्रेशन आफ्टर द गेट द एडमिशन, तो आपको ये सारे प्रोवाइड करेंगे। कहने का मकसद यही है कि फ्रेंड्स आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में। साउथ ईस्ट में जो मेजर्स हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम्स। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में ये है अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। स्कूल ऑफ मैकेनिकल है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मैकेनिक्स सिविल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंजीनियरिंग में आ रहा है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ ऑटोमेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें आता है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैं उसमें पढ़ रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल साइंस है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लोग बहुत सारे ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले ज़रूर अप्लाई करें, कंप्यूटर साइंस वाले, मैनेजमेंट साइंस वाले। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर चाहिए मास्टर और PhD के लिए।
केमिस्ट्री हो गया, इंस्ट्रूमेंट साइंस हो गया, लॉ हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, स्कूल ऑफ आर्ट्स हो गया, स्कूल ऑफ साइबर साइंस इंजीनियरिंग ये नया खुला है हमारे स्कूल में, यहाँ पे भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। मेडिकल स्कूल भी है यहाँ पे, तो मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर इम्पोर्टेंट है मास्टर के लिए। अब हम आते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए तरफ, डॉक्टर्स स्पेशलिटी। आर्किटेक्चर में डॉक्टरी करा रहे हैं पीएचडी, मैकेनिकल स्कूल है, एनवायरनमेंट है, इंफॉर्मेशन साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, आर्ट्स, केमिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ लॉ, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, इंशाल्लाह 300 प्लस सीट्स हैं, आपको एडमिशन हो जाएगी। ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको। अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है वेबसाइट पे। अब आते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे मिलेगा। आप ईमेल करें, फैकल्टी फाइंड करें सबसे पहले, जैसे कंप्यूटर साइंस है, आप वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी आपको मिल जाएगी। इंडिविजुअली आप सबको ईमेल करें। जैसे ही आप ईमेल करेंगे इनको, तो कोई ना कोई प्रोफेसर आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, ट्राई करते रहें, जवानों लगे रहें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा। और देखें, जैसे मेडिकल फॉर्म हो गया, पुलिस के लिए पुलिस वाला कैसे करना है, अपना एक्सेप्टेंस लेटर का टेम्पलेट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको चीज़ें कुछ नहीं मिल रही, आप मुझे मैसेज करें, ईमेल करें, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब बात आती है फ़ीस की। 400 आरएमबी फीस है, वो आप ज़रूर पे करें। फीस जो है, तो कोई मसला नहीं, 400 इतने नहीं है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह 90% चांस है आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। अगर सीएससी नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड यूनिवर्सिटी और सीएससी सेम है, सेम 3500 आरएमबी मिलते हैं। एंड हॉस्टल फ्री है, मेडिकल फ्री है। तो अप्लाई करें, जितना हो सके अप्लाई करें। मैं आपको ज़रूर एक चीज़ गाइड करूँगा कि यहाँ पे अगर कोई सीएससी पे कहीं और अप्लाई कर रहा है, किसी और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, तो बराए मेहरबानी यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे, उतने आपके चांस बढ़ जाएंगे। तो अप्लाई करें, देखें कैसे करना है, अभी से स्टार्ट करें। अगर किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज करें, ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।